हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ मेरे सामान के अरेंजमेंट से। और ये है मेरा किचन का सामान जो बोरी में 2-4 दिन से रखा हुआ था। और हमारे यहाँ जो हम जहाँ से होलसेल में लेते हैं सामान, मतलब जहाँ से सारा किराना इकट्ठे लेते हैं मंथली का, तो वहीं से लाती हूँ मैं। तो सारा सामान मुझे ठीक रेट में मिल जाता है और इकट्ठे ले लेती हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा रहता है। तो ये यूनिबिक का बिस्किट है और काफ़ी डिस्काउंट में मिला था। और ये क्रीम बिस्किट जो मैंने साथ में करके रख दिया है। हमारे यहाँ बिस्किट और मिक्सचर का थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ है। तो ये देखिए, ये गुड्डे का 1 kg वाला पैक है। तो ये 1 kg वाला पैक मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ बिस्किट का ज़्यादा यूज है। जब भी चाय बनती है तो बिना बिस्किट के कोई नहीं चाय पीता है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा बिस्किट और मिक्सचर में ज़्यादा रहता है। और ये एक गुड्डे का ही है, और लेकिन काजू नहीं, गुड्डे का नहीं, सॉरी, पतंजलि का है। तो ये नारियल वाला पतंजलि का बिस्किट था, उसको भी मैंने साथ में रख दिया। और ये कंटेनर मेरा मिक्सचर वाला है, वो बिस्किट वाला था। और ये मिक्सचर के लिए मैं अलग कंटेनर रखती हूँ। तो ये मेरा मिक्सचर वाला कंटेनर है। और मेरी बेटी अभी जस्ट नहा के आई है, तो वो भी मुझे पूछ रही थी कि मम्मा मैं कौन से कपड़े पहनूं। तो मैंने उसे बता दिया, वो कर लेती है खुद से। स्कूल से आई थी। तो देखिए, मिक्सचर में 3-4 तरह के रखती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए अलग रखना पड़ता है और अपने लिए अलग रखना पड़ता है। तो उसके लिए जैसे मेरा हल्दीराम का मैं एक मिक्सचर रखती हूँ और एक हल्दीराम का मैं भुजिया रखती हूँ, आप लोग देख रहे हैं। और इसमें मैं हल्दीराम का नट्स भी रखती हूँ। और ये देखिए, सारे पैकेट में भी क्लीन कर करके रखूँगी। और इसमें एक हम मेरा है पसंद वाला मिक्सचर जो मैं पोहे वगैरह के साथ खाती हूँ, तो वो थोड़ा सा अलग उसका टेस्ट रहता है। और एक पंचरत्न में रखती हूँ हल्दीराम का ही। तो मिक्सचर में 3-4-5 तरह के रखती हूँ क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेम चीज़ें कोई नहीं खाता है। तो अब मैं बिस्किट वगैरह भी सब अरेंज करूँगी क्योंकि कुछ कुछ ख़त्म हो गया है। मैं डिब्बे में इकट्ठे करके रख। ये वाला बिस्किट मेरे हस्बैंड लेके आए थे। ये काफ़ी कॉस्टली था, मुझे नाम तो नहीं पता है, लेकिन अगर पता चलेगा तो मैं उसे लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये लेके आए थे। मैं टेस्ट कर रही थी कि ये ख़राब तो नहीं हुआ है, क्योंकि पैकेट खुल जाने के बाद अभी बारिश का टाइम है तो ये बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब होती हैं बारिश के टाइम में। इसलिए मैं एयर कंटेनर जो है उस पर रखती हूँ, टाइट वाला में, ताकि हवा ना लगे और ख़राब ना हो। देखिए, कुछ बिस्किट मैं खोल के ऐसे डब्बे में अरेंज करके रख दूँगी और सब कुछ क्लीन करके वापस से रखूँगी क्योंकि डेली यूज़ में मुझे लगते ही हैं। तो मैं साफ़ करके और उसमें पलट करके और सब कुछ क्लीन करके वापस से रखूँगी। तो मैं देख रही हूँ कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है और किस में मुझे क्या रखना है, उस हिसाब से। और सारे कंटेनर जो है ना, मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ये है कि मैं पलट के सारा सामान भी साफ़ करूँगी। तो मेरे बच्चे तो क्रीम बिस्किट खाते हैं या फिर बॉर्नविटा बिस्किट खाते हैं, उन लोगों का बिस्किट अलग रहता है। तो इस तरह से। और ये है हल्दीराम का भुजिया, क्योंकि ये भुजिया ज़्यादा बच्चे ही खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। भेल में, पोहे में, ये सब मुझे अच्छा लगता है खाने में। तो हमारे यहाँ यूज़ है इसका, तो इकट्ठे ही हम ले लेते हैं क्योंकि छोट सामान लेने से ना आपका सामान भी वो मतलब अच्छा नहीं रहता है, छोटा पैकेट। और ये चॉकलेट का पैकेट था, मेरी बेटी लोग खाते हैं तो उसके लिए मैं ले लेती हूँ। वैसे तो हम लोग कैडबरी खिलाते हैं, लेकिन इसको भी रखते हैं कि ये मेलोडी का है। कभी कभी मेरा भी मूड रहता है किचन में तो मैं भी खा लेती हूँ और किचन में ही मैं रखती हूँ। और देखिए, बोरी में कुछ कुछ सामान और बचा था तो उसको मैं पलट के सब अरेंज करूँगी। और कुछ कचरा वगैरह है उसे हम बोरी में रखेंगे। तो बहुत ही टफ होता है ये सब काम करना, हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। एक एक चीज़ों को आप सही से देखना, रखना, लाना तो चलो ठीक है, लाना भी मुझे ही पड़ता है क्योंकि जब भी ये सामान लेने जाते हैं तो इनसे कुछ ना कुछ छूट जाता है। और ये नट्स वगैरह है जो मैं बोली ना कि मैं नट्स वगैरह हल्दीराम का रखती हूँ खाने में, तो वो है। और ये है पीनट्स जो मतलब नॉर्मल वाले होते हैं, तो हम खाते हैं, इसे भी कुछ कुछ बनाते हैं। हल्दी पाउडर वगैरह है। इसमें से कुछ सामान मैंने पहले ही निकाल लिया था जो मुझे ज़रूरत था, जैसे चोकोज वगैरह मेरे बच्चे खाते हैं डेली में, तो वो मैंने पहले निकाल लिया था। फिर पूजा का कुछ सामान था वो भी मैंने पहले निकाल लिया था, नमक वगैरह। तो सब कहने की चीज़ें हैं फ्रेंड्स की मंथली आपका किराना है, किराना आपको हर दिन लगता है।
और ये देखिए जीरा है, जीरा तो मैं क्या बोलूँ, सोने के भाव हो गया है। अभी जीरा काफ़ी कॉस्टली चल रहा है, और फिर भी क्या कर सकते हैं, है ना, जीरा, क्योंकि जीरा का तो यूज़ है ही हमारे यहाँ। बिना कोई भी सब्ज़ी जीरा के बिना नहीं चलती। फिर इसमें से कुछ पूजा का सामान भी निकला, तो उसे मैंने बेटे से दिलवा दिया। और ये शक्कर है, शक्कर मैं एक जगह रखती हूँ, मैं 3 से 4 केजी एक बार में लेती हूँ। तो मेरा जैसे कभी कुछ बनाना हुआ तो चाय में तो ज़्यादा नहीं लगती है, लगती ही है, मैं कभी नहीं देखती कि कितनी लगी। और कुछ गरम मसाले थे, उसमें से इलायची, दालचीनी, सब मैं एक कंटेनर में करके रख दूँगी, सब साफ़ सुथरा करके। और रेड चिल्ली लाई थी मैं सूखी वाली, तो उसके लिए मैं कंटेनर खोज रही हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस में रखूँ, क्योंकि उसका जो कंटेनर खाली हुआ था तो उसमें मैंने अचार रख दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा मैं सोच रही थी। तो फिर मैंने एक छोटा सा कंटेनर था, उसी में रख दिया है। कुछ बचे हैं मिर्ची, उसका मैं कूट के और चिली फ्लेक्स बनाऊंगी। तो देखना आप लोग भी कि मैं कैसे बनाऊंगी घर पे ही चिली फ्लेक्स। मैं घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि बाहर वाला मुझे बहुत ज़्यादा तीखा लगता है। तो कभी कभी हम चिली फ्लेक्स, जैसे कि हमें रोटी वगैरह में डालना है किसी चीज़ में, तो ये बासमती राइस है, और राइस में 2-3 तरह के मैं रखती हूँ पुलाव के लिए। तो ये राइस का ही कंटेनर है, जो मतलब मार्केट से हम लोग लाते हैं। बाकी जो घर वाला है वो बड़े बड़े कंटेनर में हम रखते हैं। और हमारे यहाँ जैसे अनाज वगैरह है तो होता है, तो वो आ जाता है घर से ही, तो उसे ही हम लोग खाते हैं। और देखिए बनाते बनाते मेरी मैगी जल गई, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने मैगी लगाया था बच्चों को खाने के लिए, और मुझे याद नहीं था सामान रखने के, पूरा जल चुका था और वो खाने लायक नहीं था, क्योंकि जलने के बाद स्मेल होती। तो मैंने दोबारा से बना करके बच्चों को दे दिया है, क्योंकि बच्चे काफ़ी भूखे थे। जला हुआ वो खाएंगे भी नहीं, और मैं भी नहीं खा सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल गया था, तो वो वेस्ट हो गया। और मैं तो सामान हमेशा अच्छे से ही यूज़ करती हूँ, मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जल ही गया तो कुछ कर नहीं सकते। मैं किराना रखने में बिज़ी हो गई, मैंने सोचा सारा सामान इकट्ठे कर लूँ, तो उसके चक्कर में वो जल गया। तो फिर मैंने दूसरा बनाया, बच्चों को खिला विला के मैं फिर से लग गई अपने काम में। तो अब मैं सारा कंटेनर साफ़ करके क्लीन करके इकट्ठे करके रख दूँगी। और इसी तरह मेरा हर महीने चलता है, मैं महीने में एक बार ऐसे करती हूँ। और ऐसे बीच में तो मैं कई बार डेली ही साफ़ कर देती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बीच में महीने मुझे एक बार ऐसा सब करना पड़ता है। सामान देखना पड़ता है, कहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्या नहीं, क्या ख़राब हो रहा है, क्या बचा हुआ है, उसके हिसाब से मुझे सामान भी मंगाना पड़ता है। तो हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। और देखने के बाद अब ये देखिए, अब सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया। उसके बाद सब कुछ क्लीन करके मैं वापस से सब कंटेनर को जमा दूंगी, और जमाने के बाद मैं लग जाऊंगी फिर से अपने काम में, क्योंकि अभी मेरा कुछ कुछ काम बाकी है। बच्चे को रेडी करना है, ट्यूशन भेजना है, तो वो सब रेडी तो वो हो गई होगी, लेकिन थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, होमवर्क वगैरह अगर कुछ है तो मैं आधे घंटे समय देती हूँ उसे। अभी वो तो स्कूल से आई है खा के, और मैं आधे घंटे उसे समय दूंगी। और ये देखिए, इसमें मेरे कुछ चिप्स, पापड़, बड़ी, सब मैंने रखती हूँ मैं इकट्ठे इसमें। तो इस कंटेनर में ये है। कभी मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगी कि मैं अपना कहाँ कहाँ कैसे कैसे अरेंज करती हूँ। अभी तो जस्ट मैंने किराना सामान अरेंज करने का ही वीडियो बनाया था, लेकिन मैं एक बार सोच रही थी कि मैं पूरे किचन का वीडियो बनाऊंगी, आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे अपना सामान सब कुछ अरेंज करती हूँ। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताना, अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना। और सारे सामान को अरेंज करने के बाद अब मैं किचन में नीचे पोछा मार दूंगी, क्योंकि एक बार पोछा लग चुका है। और कितना भी करो आप सफाई से काम, लेकिन आप अगर कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो वो गंदा होगा ही। और ये देखिए, ये मेरा एक कंटेनर है, इसमें बड़ा ही है, तो इसमें मैं सारे मतलब सामान रखती हूँ अपने, जो भी और भी एक्स्ट्रा सामान। तो इसमें मैं चाय पत्ती वगैरह और साबुदाना वगैरह सब रखती हूँ, जैसे पास्ता हो गया, चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, नूडल्स वगैरह, जितनी भी सारी चीज़ें रहती हैं मैं इसी में रखती हूँ। तो कुछ ईपी नूडल्स और कुछ के पैकेट बचे हुए थे, वो सब मैं रखूँगी। मैगी का पैकेट अभी मेरा प्लेटफॉर्म पे ही पड़ा हुआ है, बड़ा वाला था, तो आधा तो मेरा ख़त्म ही हो गया है, आधा बचा है, तो मैं इसी में ही रखूँगी।
और इसी तरह से मैं सारा सामान अरेंज करती हूँ। थोड़े से चने हैं तो चने मैं जैसे भेल वगैरह बनाती हूँ तो उसमें चने मैं यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं सारा सामान अरेंज करती हूँ। और चाय पत्ती मेरे डिब्बे की ख़त्म हो गई थी तो मैं उसे पलट करके उसमें डालूँगी, डेली वाला जो मेरा कंटेनर है उस पर डालूँगी। और इसी तरह से मेरा काम होता है सारा समय मेरा ऐसे। तो देखिए सारा सब कुछ क्लीन कर दिया है मैंने, सब कुछ अरेंज कर दिया है और इसी तरह से मैं डेली ही करती हूँ। देखिए बचा हुआ मैगी भी मैं इसी में वापस से रख दूँगी और सब कुछ मेरा अरेंज हो गया है। ये काम मेरा निपट गया। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और ये चॉकलेट जो था मैंने बताया उसे हम इस डिब्बे में रखेंगे और इसी में मैं डेली रखती हूँ। ये चॉकलेट का ही डिब्बा था तो इसी में मैं रखती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और चैनल पे पहली बार अगर आ रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छे से वीडियो के साथ। और इसी तरह से कुछ डिफरेंट चीज़ें मैं अपने चैनल में डालती रहूँगी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।